दोस्तों, बिहार में वोट चोरी का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। हद तो तब पार हो गई है जब स्ट्रांग रूम के अंदर घुसकर वोट चोरी का गंदा खेल खेला जा रहा है, फिर भी कोई चूं तक नहीं कर रहा। विपक्ष बोल भी रहा है तो उसकी आवाज ज्ञानेश गुप्ता के कानों तक कहां ही पहुंचती है। दूसरी तरफ अमित शाह होटल में कैमरों पर पेपर चिपकवाकर सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसका खुलासा जैसे ही हुआ है शक और भी ज्यादा गहरा गया है। क्या हुआ है और कैसे चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आकर फिर से खड़ा हो गया है, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार का चुनाव संवैधानिक प्रक्रियाओं का माखौल उड़ाने के लिए हो रहा है, ऐसा लगता है। कोई नियम कायदा कानून यहां पर काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले शुद्ध वोटर लिस्ट के लिए घमासान हुआ। SIR की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई। फिर मतदान वाले दिन वोटर्स को रोका जाना, तमाम हंगामा होना, और उसके बाद अब EVM में खेला। समस्तीपुर से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। RJD ने एक वीडियो शेयर किया है और दावा यह किया है कि अब समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में घुसते कुछ संदिग्ध दिखे हैं। वीडियो भी उन्होंने जारी किया है। लिखा आगे यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार स्थिति स्पष्ट करें कि वज्रगृह के अंदर ये संदिग्ध लोग कौन थे और क्या कर रहे थे। जागते रहो, सतर्क रहो। एक बाहरी वोट डकैत बीते कई दिनों से बिहार में बैठकर बिहार विरोधी कुछ लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की जननी बिहार से वोट चोरी करना चाहता है। ये आरोप लगाए गए हैं RJD की तरफ से, और जाहिर तौर पर सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है। अब आप खुद ही बताइए दोस्तों कि संदिग्ध लोग स्ट्रांग रूम में घुस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों ये लोग वहां जा रहे हैं, इनका इरादा क्या है, ये सब लोग कौन हैं, क्या चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बातें हैं भी या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी कैसे हो रही है। सवाल तो तब भी है जब निगरानी वाले CCTV कैमरे भी बंद कर दिए जा रहे हैं। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी, जैसा कि जिक्र मैंने पहले किया था। RJD का एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं सबूतों के साथ। RJD क्या कह रही है, समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटे बंद रहा CCTV कैमरा। इन आधे घंटों में क्या हुआ दोस्तों, अपने आप में सोचने वाली बात है। आगे क्या लिखा है, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित, फालतू बहाने जैसे कि बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गया, टीवी स्लीप मोड में चली गई, जनरेटर नहीं था, ये सब ना बनाए। आप लोगों की विश्वसनीयता और शुचिता शून्य है। वोट चोरी के हथकंडे बंद कीजिए। सीधे तौर पर कहा जा रहा है RJD की तरफ से चुनाव आयोग को। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को और उनके पदाधिकारियों को, इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र में शुचिता बनाए रखने की, पारदर्शी चुनाव करवाने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी है वो इस तरह से सवालों के घेरे में खड़े हैं। दोस्तों, गजब का खेल चल रहा है। हालांकि सिर्फ समस्तीपुर में ही नहीं, वैशाली से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां पर CCTV बंद होने के बाद एक वाहन भी अंदर घुस गया था। वो वाहन किसका था, क्यों आया था, उसके अंदर कौन कौन लोग थे, किस मकसद से वहां पहुंचे थे, सब कुछ नील बटे सन्नाटा। RJD ने इसका भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का CCTV बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जुलूल बकवास करता है, ताकि गोदी मीडिया के मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सवाल सिर्फ CCTV बंद होने का नहीं है दोस्तों, संदिग्ध वाहनों की एंट्री होने का भी नहीं है, या फिर स्ट्रांग रूम में लोगों के घुसने तक ही सीमित नहीं है। यहां तो सड़कों पर खुलेआम VVPAT की पर्चियों के जत्थे मिल रहे हैं दोस्तों। मतलब हद ही पार हो गई है। RJD ने इसे लेकर भी लिखा है कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या
ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग के बहाने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। अब दोस्तों क्या ही कहा जाए, किससे कहा जाए, क्यों कहा जाए, किस लिए कहा जाए? चुनाव थोड़ी हो रहा है, मजाक हो रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक बिहार का चुनाव बनकर रह गया है। चुनाव आयोग ने इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का मानो ठेका ले रखा है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उसकी मिसाल लेकर आगे चल रहे हैं। वैसे असली कंट्रोल तो भाजपाई चाणक्य के पास ही है, ये हर कोई जानता है, जो इन दिनों सीक्रेट मीटिंग्स में व्यस्त हैं, वो भी गुपचुप तरीकों से। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, सनसनीखेज दावा है उनका। क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह होटल में किसी से मिलने आते हैं, तब लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कागज चिपका दिया जाता है। गृह मंत्री को किससे छिपकर मिलना पड़ रहा है? क्या वो कोई अधिकारी है? गृह मंत्री किससे डरते हैं? खुलकर लोगों से क्यों नहीं मिलते? एक बात समझ लें, देश के अधिकारी भी अब आपसे नहीं डरते हैं। अगर आप उनसे मिलते हैं, धमकाते हैं, तो हमें सारी बातें पता चल जाती हैं। ये खुले तौर पर कह दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पवन खेड़ा जो उनके नेता हैं, उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है आप खुद सुनिए। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं? कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती है, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स? किससे डरते हो? अब दोस्तों करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या वाला हाल हो गया है। चुनावी पारदर्शिता को तो चुनाव आयोग की बिल्डिंग से भाजपाइयों ने धक्का देकर मार डाला है, खत्म कर दिया है। अब कुछ भी कहते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी कट्टा कट्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है जहां बयानों पर ध्यान देने के चक्कर में सावधानी हटी, वहीं पर चुनावी दुर्घटना घटी। लेकिन इस बार खास तौर पर तेजस्वी यादव सतर्क हैं और इसी सतर्कता ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है और बीजेपी से कथित साठगांठ के धागे भी खोलकर रख दिए हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।